हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज दिव्यम प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम DBMS के बारे में बात करेंगे। इसके पूरे सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, और कहाँ से आप इसके असाइनमेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेंगे, सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि जावा के ऊपर थी। जावा का पूरा डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस करा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक जेनरिक ट्रेनिंग का। जो लोग प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं वो भी इसमें DBMS में फंस जाते हैं। तो गाइज, इसको बहुत अच्छे से करना। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैसूर का। लाइक इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जब मैं ये एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस में आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव की क्या वेटेज होती है। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्टिव को लोग इग्नोर करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को कभी इग्नोर मत करना। ठीक है, तो गाइस, जब ये मेरा एग्ज़ाम हो रहा था DBMS का, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक ऑब्जेक्टिव और हैंड्स ऑन में। हैंड्स ऑन की वेटेज होती है 60% एंड ऑब्जेक्टिव की वेटेज होती है 40%। तो हैंड्स ऑन का जो एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मल आपको क्वेरीज ही उसमें लिखनी होती हैं। लाइक आपको 2-3 टेबल्स दे रखी होंगी क्वेश्चंस में, ठीक है, और आपको 8 क्वेरीज दे रखी होंगी। तो 8 क्वेरीज आपको रन करानी होंगी। और इसमें ऐसा होता है कि लाइक आपकी अगर क्वेरी सही है तो कंप्लीट मार्क्स, और अगर आपकी क्वेरी गलत है तो 0 मार्क्स। इसमें पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें सेफर साइड में रहने के लिए एटलीस्ट आपको 6 क्वेरीज करेक्ट करनी होती हैं। लाइक आपको अगर आपको सेफ साइड में रहना तो एटलीस्ट आपको 6 से ज़्यादा क्वेरीज आपको रन करवानी होती हैं। बट उस दिन हुआ ऐसा कि पता नहीं दिन खराब था क्या था जो है, तो उस दिन मेरी 6 क्वेरीज रन नहीं हो पाई। उस दिन सिर्फ मेरी 5 क्वेरीज रन हो पाई। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि लाइक मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतना ज़्यादा पढ़ा था, फिर भी लाइक मैं क्वेरीज़ को रन नहीं करवा पाया। और मेरा ये माइंड में पहले से क्लियर था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करनी है ट्रेनिंग। तो बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकला था रूम से तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था मैं। और मेरे काफ़ी फ्रेंड भी थे जो कि मतलब हंस रहे थे, कह रहे थे कि लाइक तूने इतना पढ़कर क्या कर लिया। लाइक मतलब मैं शाम तक बैठकर और रात तक भी बैठ के मैं असाइनमेंट्स कंप्लीट करता था DBMS के, बट लेकिन उस दिन नहीं हो पाई क्वेरीज मेरे से। ठीक है, तो वो भी कह रहे थे कि चल ठीक है, मतलब अब साथ ही रिपीट करेंगे। तो कंफर्म हो गया था उस टाइम तक कि अब तो मतलब रिपीट होने ही वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मुझे आई थिंक पास होने के लिए 70 या 80% कुछ मार्क्स लाने थे। और इतने मार्क्स स्कोर करना ऑब्जेक्टिव में गाइस मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड उसी के साथ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो थोड़ा परेशान तो था मैं उस टाइम, बट लेकिन मुझे था कि यार मुझे ट्रेनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस, मेरे बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे, अच्छे से मैंने क्लियर कर रखे थे अपने बेसिक्स। ठीक है, तो फिर लंच के बाद जब हम ऑब्जेक्टिव देने गए, तो जब मैं क्लासरूम में घुसा तो मेरा यही माइंडसेट था कि कैसे भी करके 80+ मार्क्स मेरे को लाने हैं इस ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप गाइस जैसा माइंडसेट बनाकर जाएंगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, तो वैसा ही होता है। तो ऐसा ही हुआ, ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत अच्छा गया। लाइक अबव 90+ स्कोर आया मेरा ऑब्जेक्टिव में। एंड फाइनली मतलब जेनरिक ट्रेनिंग में मतलब HPF में हो गया था उस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो है। ठीक है, तो गाइज कभी भी ऑब्जेक्टिव वाले जो एग्ज़ाम होता है उसको कभी भी इग्नोर मत करना। ठीक है, ये नहीं है कि DBMS में सिर्फ SQL क्वेरीज हैं तो सिर्फ SQL क्वेरीज की प्रैक्टिस करो। और भी टॉपिक्स होते हैं लाइक नॉर्मलाइजेशन, ER डायग्राम्स और भी अदर टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन पे भी बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने मेरे केस से देख ही लिया होगा कि लाइक ऑब्जेक्टिव अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो हैंड्स ऑन आपका अगर थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है इनवर्स केस, तो आप वहाँ पर कवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब हम उसका डिस्कस कर लेते हैं DBMS का सिलेबस। ठीक है, तो लाइक ये भी जैसे हमारा जावा का कुछ डेज़ में लाइक 14-15 डेज़ में डिवाइडेड था, तो ये भी हमारा 10 डेज़ में डिवाइडेड है। ठीक है, तो डे 1 में आपको वही पढ़ाएंगे लाइक इंट्रोडक्शन टू DBMS। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ER डायग्राम्स पढ़ाएंगे। लाइक एंटिटी रिलेशनशिप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव के अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ER डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और थोड़ा बहुत SQL बेसिक्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और गाइज ये सारे के सारे जो मटेरियल है ये पूरा पब्लिकली अवेलेबल है InfyTQ ऐप पे। वहाँ से आप लॉगिन करके आप पूरा ये मटेरियल DBMS का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसके जो असाइनमेंट्स भी आप सॉल्व करना, मैं पूरा रिकमेंड करूँगा कि आप सारे असाइनमेंट सॉल्व करिए। कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी अटकते हैं, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लें। चलिए अब डे 2 पे चलते हैं। डे 2 में आपका आएगा SQL बेसिक्स के बारे में आपको बताएंगे। लाइक
DDL DML जो कमांड्स होती हैं तो उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में बताएंगे डे 2 में आपको, ठीक है। तो गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक DDL में आपको ये सब क्रिएट ड्रॉप ट्रेबल करना सिखाएंगे, DML में आपको सेलेक्ट क्वेरी वगैरह लगाना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेसिक चीज़ें, बेसिक से आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें डे 3 में, तो डे 3 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंसर्टिंग डेटा, रिट्रीविंग डेटा, अपडेटिंग डेटा एंड डिलीटिंग द डेटा। तो ये काफ़ी बेसिक ऑपरेशंस हैं टेबल्स के ऊपर जो आप करना सीखेंगे डे 3 में, ठीक है। डे 4 में आप सीखने वाले हैं फंक्शन, सॉर्टिंग डेटा एंड ग्रुपिंग डेटा। लाइक फंक्शंस में आप जो सम, एवरेज वगैरह जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग वाले में हम जो ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग डेटा में ग्रुप बाय जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है डे 5 आएगा। डे 5 में आपको सिखाएंगे, डे 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि डे 5 में आपको जॉइंस के बारे में सिखाएंगे एंड जॉइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं जॉइन से रिलेटेड, और जो आपका SQL क्वेरीज होती हैं उसमें तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। लाइक आपको 2-3 टेबल्स दे रखी होंगी और आपको जॉइन लगा के या और थोड़ी बहुत कुछ फंक्शंस वगैरह का यूज़ करके आपको वो क्वेश्चंस की क्वेरी रन करनी होती है। तो जॉइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंस में वही आ जाते हैं आपके इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, आउटर जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जॉइंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि W3 स्कूल्स बेस्ट है। मतलब और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बट लेकिन अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो W3 स्कूल्स पर जाइए, वहाँ पर पढ़िए। क्वेरी रन करने के लिए प्लेग्राउंड भी दे रखा होगा, वहाँ पर अपनी क्वेरी रन करके प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या क्या रिजल्ट आता है, मतलब जब आप क्वेरी रन करते हैं, ठीक है। प्लस आप इन्फिनिटी के ऐप पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज रन करके देख सकते हैं, और वहाँ के तो असाइनमेंट्स डेफिनेटली आप सॉल्व करना, काफ़ी प्रैक्टिस होगी आपकी। क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे वहाँ भी बहुत इसकी वेटेज होती है DBMS की। लाइक आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें डेटाबेस का बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी जब आप अगर कभी स्विच करने का भी सोचें तो वहाँ भी जो इंटरव्यू में जो बेसिक एक टॉपिक होता है वो DBMS का ज़रूर पूछते हैं, आपसे क्वेरी ज़रूर लिखवा कर देखेंगे। तो DBMS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर आपको IT फील्ड में रहना है तो, ठीक है। डे 6 में आपको मेरा फेवरेट पार्ट सब क्वेरीज के बारे में सिखाएंगे। सब क्वेरीज में आपके वो इंडिपेंडेंट एंड को रिलेटेड सब क्वेरीज आती हैं। लाइक क्वेरी के अंदर क्वेरी रन हो रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड पक्का कंफर्म एक क्वेरी तो ज़रूर आती है एग्जाम में। बाद आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में भी सिखाएंगे, ट्रांजैक्शन में वही एसेट प्रॉपर्टी वगैरह। देन डे 7 में आपको मॉड्यूलर क्वेरी राइटिंग सिखाएंगे। लाइक आप कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को कैसे आप स्टेप वाइज में इसको ब्रेक करके कैसे आप उसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक आर्ट होती है, तो वो भी आपको सिखाएंगे, मॉड्यूलर क्वेरी राइटिंग। देन डे 8 बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, नॉर्मलाइजेशन 1NF 2NF 3NF BCNF। इसके क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत लाइक 4-5 तो आपको मिल ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना, नॉर्मलाइजेशन को एंड इंडेक्सिंग को, ठीक है। देन डे 9 में आपको थोड़ा बहुत NoSQL के बारे में पढ़ा देंगे, MongoDB के बारे में पढ़ा देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन इन्होंने ये भी कोर्स में कवर कर रखा है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। तो गाइस इन्फिनिटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पर आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, पूरा DBMS का पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको क्वेरी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे दूंगा, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड हाँ गाइज, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी लाइक ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो मैं गाइज एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 2020 में उन्होंने कुछ सिलेबस में चेंजेस करे हैं नहीं करे, बट हाँ मैं इस बात को मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो आपका सिलेबस होता है वो थोड़ा सा सिस्टम्स इंजीनियर के सिलेबस से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एग्जाम्स की वो भी थोड़ी सी कम होती है। बट जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के बारे में, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो गाइस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाती है, ठीक है। और ट्राई करिए अपनी इन्फोसिस ट्रेनिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लेना, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोज़ को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, और ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय।